हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। दोस्तों, आज जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आप सभी जानते होंगे, इससे आपको जो है प्रश्न देखने को हर एग्ज़ाम में मिलता ही है। और वो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभयारण्य के बारे में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्नों को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आपको इससे एक न एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम ये प्रश्नों की श्रृंखला को जो है शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये क्या है, तो आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है यहाँ कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में जो है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा अभयारण्य है जो स्पेशली जो है किसके लिए, तो जंगली हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार जो अभयारण्य है ये किसके लिए, तो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर। कहाँ पे, तो भरतपुर में। और इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जो बी नंबर का है केवलादेव जो है ये साइबेरियन साइरस के लिए नहीं जाना जाता है, ये जाना जाता है किसके लिए, तो जंगली हाथी के लिए जाना जाता है। उसी तरह गिर किसके लिए जाना जाता है, तो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ये सही है। काजीरंगा किसके लिए, तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है। दांची गामा किसके लिए जाना जाता है, तो हाथी के लिए जाना जाता है। और केवलादेव, जैसा कि पिछला प्रश्न भी आप देखे होंगे, जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, साइबेरियन साइरस के लिए ये नहीं जाना जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि दाची गामा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में जो है दाची गामा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि संकटापन, कौन सा, संकटापन रिडले कछुआ, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाहिर माथा में। कहाँ पे, गाहिर माथा में ही कौन सा, रिडले कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं,
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे नदियों के बारे में जो है इसका MCQ भी करवाया हूँ, और नदियों का जो है पूरा एक डिटेल जो है आपको क्लास भी देखने को मिल जाएगा। जनगणना का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कवर करके आपको वहाँ पर डाल दिया गया है। हिस्ट्री में यूरोपियन कंपनियों का आगमन है, पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया गया है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का एक मास्टर क्लास जो को आपका तो 2022 और 22 दोनों को कवर किया हुआ, 22 अगस्त से लेकर के 23 के अगस्त तक का जो है सीरीज वाई में डे टू डे जो है वहाँ पे क्लास किया गया। सौर मंडल भूगोल का इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में सौर मंडल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इन सभी टॉपिक का जो है क्लास करके आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप ज़रूर एक बार चैनल पर जाए, विजिट करें, और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा क्लास सबसे ज़्यादा पसंद आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रसिस्का, कौन सा? रसिस्का पक्षी अभ्यारण्य, अब पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? रसिस्का पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो राजस्थान में जो है रसिस्का पक्षी विहार अवस्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जो है 2 का दम एक तरह से होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। इसमें 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में चिपका देना है। कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और जो मैं अगला नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें आपको इसका आंसर भी दूंगा। तो पहला प्रश्न गौर से सुनिएगा कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दूसरा प्रश्न है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको जो मैंने पिछला क्लास करवाया है बांध और नदी से रिलेटेड, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों का आंसर आपको वहाँ पे है, और हालांकि मैं कल भी इसका आंसर दूंगा। बाकी आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो एक तरह से होमवर्क है, 2 का दम है, देखते हैं किसमें कितना दम है और किसकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला तो बात यही है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका क्या नाम है? तो किबुल लामजाओ जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है मणिपुर में अवस्थित है, मणिपुर भारत में। क्लियर? तो पहला विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत देश में अवस्थित है। भारत में कहाँ? मणिपुर में। और नाम क्या है? तो किबुल लामजाओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। काजीरंगा जो है, अगला प्रश्न है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा स्पेशली जो जाना जाता है वो एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में आपको नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ किस राज्य में अवस्थित है? माउंट आबू वाइल्ड लाइफ किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जंगली हाथियों के लिए
सबसे प्रसिद्ध है। और पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जो है केरल में पड़ता है। कहाँ पे? ये आपको केरल में है। केरल राज्य में आपको पेरियार जो है गेम अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में राज्य में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और किसके लिए ये फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। और किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? अगला प्रश्न है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार अवस्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ही नंदा देवी जीव मंडल अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो असम में अवस्थित है। मानस कहाँ पे है? असम में अवस्थित है मानस पशु विहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभ्यारण्य राइनो किसको? तो गेंडा को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? राइनो कहते हैं। और गेंडा के लिए कौन सा फेमस है? तो काजीरंगा पार्क अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम बेली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, किस राज्य में बेली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में बेली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्रों के लिए। किसके लिए? व्याघ्रों के लिए जो है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गिर का वन किसके लिए? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर कहाँ पे? तो गुजरात में अवस्थित है। किसके लिए जाना जाता है? तो एशियाई शेरों के लिए ये जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है नामदफा जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? नामदफा जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। खगचंद जेद्दा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में अवस्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मिजोरम में जो है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किबुल लामजाओ जो है ये किसके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन सा आता है, तो कान्हा यानी किसली जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, जिम कॉर्बेट भी आता है और रणथंभौर, तो ये तीनों आते हैं। लेकिन किबुल लामजाओ ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ये अभयारण्य। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई हाथी के लिए जो है ये क्या है, प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का क्या है, प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर जो है वहाँ पे ही भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। कौन सा, बनेरघट्टा जैविक उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वाल्मीकि नगर हजारीबाग में जो है ये जो है रिजर्व, ये किसके लिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही सुमेलित नहीं बैठता है। बाकी रसिस्का अलवर में जो है ये वो है, पेंच नागपुर और नागार्जुन सागर श्री सेलम में है, ये किसके लिए है, बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ जो है इसका सही मेल बैठता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में जो है कौन सा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है और किस देश के, मतलब कहाँ पे है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में ये स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है और बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यानी हाथी जो है मेनली किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है कौन सा है। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है,
तो वो नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर नागार्जुन जो है सबसे बड़ा क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, यानी पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ अवस्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो ये जो अवस्थित है जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय क्या है, सागरीय उद्यान है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1973-74 के बीच जो है प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे, जिसे घोड़खूर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घोड़खूर भी कहा जाता है और जंगली गधा भी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधा जो है ये स्पेशली कहाँ पे, कच्छ के रण, यानी गुजरात में स्पेशली पाया जाता है, कच्छ के रणों में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो है 50 प्रश्नों का जो श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होता है। हमने जो है लगभग 50 यहाँ पे जो है जीके का क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको ये क्लास जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर कोई सुझाव दीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको जो है ये क्वेश्चनों का सीरीज चाहिए, उस टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा है जिसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसका आंसर वहाँ पर भी दूंगा। आशा करता हूँ आप सबको जो है ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह का क्लास आपको रेगुलर चाहिए तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगला क्लास लेकर के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके द्वारा जो सुझाया जाएगा उस पर जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम का, उन सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।